नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन बाइसन या गौर की पुनर्वापसी। वो कहाँ? वो श्रीलंका में हो रही है। जो टॉपिक है रीइंट्रोडक्शन ऑफ गौर्स इन श्रीलंका। ये जो चित्र है ये एक इंडियन बाइसन या भारतीय गौर का है। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये आपके गाय, भैंसों, बैलों और सांडों से बिल्कुल एक अलग प्रजाति है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में पहले ये नहीं पाए जाते थे। श्रीलंका में पहले ये पाए जाते थे, पर कई दशकों पहले ये श्रीलंका से पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। जबकि भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा गौरों की जनसंख्या पाई जाती है। इसी वजह से श्रीलंका ने भारत से एक उम्मीद लगाई है, एक गुहार लगाई है कि वो अपने तरफ से कुछ गौर्स को श्रीलंका को भेज दे, ताकि फिर से श्रीलंका में इन पशुओं का जो है जमावड़ा हो सके। ठीक है, ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो ये एक टर्म है जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी, जिसके तहत ये किया जाएगा। जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी जो एक शब्द है वो इस चीज को दर्शाता है कि खासकर वैसे देश जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी प्रजाति जो दोनों देशों में पाई जाती है और पहले से किसी देश में थी अब नहीं है, तो वो दूसरे देश से उस प्रजाति को मांगते हैं और दूसरा देश उस प्रजाति को जो है उसको गिफ्ट नहीं करता, बल्कि उसको एक कोऑपरेशन, एक सहयोग की मदद से सौंप देता है, ताकि वो उसके कुछ नंबर्स, कुछ जो संख्या में है उस जीव को प्राप्त करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का सहारा लेके उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करके जो है उसकी संख्या में वृद्धि करते हैं। श्रीलंका के साथ ये कैसे होगा इसके बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे यहाँ। द इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि श्रीलंका जो है कुछ इंडियन बाइसन को अपने देश ले जाना चाहती है। वेयर द गवारस हैव बिकम एक्सटिंक्ट सेवरल सेंचुरीज अगो। और श्रीलंका में कई सदियों पहले, कई शताब्दी पहले जो है इनको गवारस भी कहा जाता है, ये खत्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर ये भारत इस ट्रांसफर के लिए राजी हो जाता है तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला पहला इस तरह का जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी के द्वारा तय किया गया एक ट्रांसफर होगा। ठीक है, मैंने भी बताया कि जो ये एक्सचेंज होगा, ये जो पशुओं का लेन देन होगा, ये ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ और जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी हम जिसको बोलते हैं, इसके तहत किया जाएगा। श्रीलंका ने जो है भारत से कम 6 भारतीय गौरों को मांगा है, जिनको ये कैपेटिव सिचुएशन में ब्रीड करेंगे। ठीक है, कम से कम 5 वर्षों के लिए, तब जो है इनको जंगल में ये छोड़ेंगे। कैपेटिव ब्रीडिंग जो है एक ऐसा तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल एक वातावरण तैयार किया जाता है। उस वातावरण में इन जो 6 जो है भारतीय गौर उनको रखा जाएगा, उनको एक दूसरे से ब्रीड कराया जाएगा ताकि इनकी संख्या बढ़े, और 5 वर्षों तक लगातार ऐसे किया जाएगा। जब इनका एक जो है अच्छा खासा संख्या बढ़ जाएगा, उसके बाद जो है फिर इनको नेचुरल जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं भारतीय गौरों की बात करूं, इंडियन बाइसन की बात करूं, इंडियन बाइसन को गौर भी कहा जाता है और इसको गवारा भी कहा जाता है। कहां? सिन्हाला में। एक समय लगभग 17वीं शताब्दी में यह श्रीलंका में बहुत ज्यादा पाया जाता था, पर 17वीं शताब्दी के अंत में यह पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, नदारद हो गया इस जो है आइलैंड से। वहीं भारत में सबसे ज्यादा संख्या है इनकी, और यही नहीं, जो इंडियन गौर हैं ये लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन एनिमल्स है पूरी दुनिया में। अब अगर मैं इंडियन गौर की IUCN स्टेटस की बात करूं, IUCN के लाल सूची में इसकी क्या स्थिति है,
सो द इंडियन गौर इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, ये इनकी संख्या चिंताजनक है, और IUCN रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। यही नहीं, इनको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भारत में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इनकी जो संख्या है वो पूरे विश्व में 13,000 से 30,000 के बीच में है, ठीक है, और इसका 85% पॉपुलेशन जो है भारत में रहता है। इसलिए मैंने कहा ना कि विश्व में सबसे ज्यादा गौरों की जो संख्या है वो भारत में, इसलिए इनको भारतीय गौर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एंड इंडिया के अलावा, इंडिया में 85% इसकी जनसंख्या है, उसके अलावा म्यांमार और थाईलैंड, इन 2 देशों में भी जो है गौरों की संख्या मिलती है, ठीक है। तो श्रीलंका की तरफ से भारत को दिया गया ये पहला अपने तरह का आवेदन है, जिसमें 6 भारतीय गौरों को भारत से श्रीलंका भेजना चाहती है, श्रीलंका लाना चाहती है श्रीलंका की सरकार, और फिर उनको 5 वर्ष तक कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा जाएगा, उसके बाद उनको वन में छोड़ दिया जाएगा। ये जो है जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी के तहत किया जा रहा है, ठीक है। और भारत में गौरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, लगभग गौरों की कुल जनसंख्या का 85%। श्रीलंका में ये था, पर 17वीं शताब्दी के अंत में वहां से कंप्लीटली खत्म हो गया। इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।